साथ ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश में भी चीनी सैनिक थे, जिसे भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया। वहीं चीन की हिमाकतों का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। तो आपको बता दें कि लगातार चीन नाकाम कोशिश कर रहा है भारत में घुसपैठ करने की, जिसे भारतीय सेनाओं ने कई बार नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि 29 और 30 अगस्त के बाद भी कई बार चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। और अब लगातार उसकी हरकतों को देखते हुए भारत नेपाल सीमा के साथ ही उत्तराखंड में भी सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। वहीं चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। तो आपको बता दें कि लगातार चीन कोशिश कर रहा है भारत में घुसपैठ करने के लिए और लगातार बार बार भारतीय सेना उसे सबक भी सिखा रही है। चीन ने 31 अगस्त की रात को भी एक बार फिर से घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उसे एक बार फिर से विफल कर दिया, उन्हें वहां से खदेड़ दिया था। और आपको बता दें कि इससे पहले 29 और 30 अगस्त को पैंगोंग झील पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जहां से भारतीय सैनिकों ने उसे नाकाम किया और ना सिर्फ नाकाम किया बल्कि चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया था। और इसी के साथ ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश लगातार चीनी सैनिक कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों ने तैयारी पूरी रखी है। और इसी के साथ ब्लैक टॉप पर मुस्तैदी भी भारतीय सैनिकों की तरफ से बढ़ा दी गई है। तो चीन की हर एक हरकत पे भारत की नजर टिकी हुई है और लगातार बार बार उसे सबक सिखा रही है भारतीय सैनिक। तो आपको बता दें कि लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सैनिकों ने अपने टैंकों की तैनाती कर दी है और इसी के साथ चीन के हमले की आशंका के बाद ये तैनाती की गई है। और चीन की सेना के टैंकों के आगे बढ़ने के बाद भारत ने ये तैनाती की है। पैंगोंग झील की बात करें तो वहां पर भारत की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत के बावजूद चीन ने ये हिमाकत की थी और एक बार फिर से भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी, उसे भारतीय सैनिकों ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया, उन्हें वापस वहां से खदेड़ दिया था। लेकिन बावजूद उसके चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और 29 और 30 अगस्त के बाद भी चीन ने 3 बार भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसके बाद अब उसकी हरकतों को देखते हुए भारत ने अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। बॉर्डर पे अपनी तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी है, टैंकरों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। और इसी के साथ ब्लैक टॉप पर जिस पे कब्जा करने की कोशिश लगातार चीन कर रहा था, वहां पर भी भारतीय सैनिकों ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से बार बार नाकाम कोशिशें चीन की तरफ से की जा रही हैं भारत में घुसपैठ करने के लिए, ऐसे में ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए भारतीय सैनिक पूरी तरीके से तैयार बैठी है। और हर बारी उसके घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सैनिकों ने, भारतीय कमांडोज ने नाकाम किया है। और इसी के साथ अब उसकी नाकाम हरकतों को देखते हुए भारत नेपाल सीमा के साथ ही उत्तराखंड में भी सतर्कता बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय सैनिकों ने जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर भारतीय सैनिकों का आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है और हर जगह पर लगातार मुस्तैदी बढ़ाई जा रही है। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे यानी कि ब्लैक टॉप पर अब भारतीय सैनिक तैनात है। और इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसे पीछे खदेड़ दिया था। और ब्लैक टॉप पोस्ट पर पहले से ही मौजूद चीन के जो कैमरे और सर्विलांस थे उसे भी उखाड़ के फेंक दिया गया था। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर इस वक्त जुड़े हुए हैं। इशफाक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से 29 और 30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने घुसपैठ कोशिश की थी और उसके बाद लगातार बातचीत का दौर भी जारी है, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हो रही, उसके बाद भी उसने कई बार घुसपैठ की कोशिश की।
देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर आप घुसपैठ की बात करेंगे तो कल हमने देखा था कि कल रात को भी एक और इंसिडेंट हुआ था जिसको लेकर फौज की तरफ से कार्रवाई की गई है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, एक तरफ से लगातार बातचीत की बात भी करने की कोशिश में है चीन, और दूसरी तरफ से अपनी पॉलिसी को भी वो अडॉप्ट किए हुए और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पिछले 3 दिन की सिचुएशन को देखें तो अब हालात बदल रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ हालात बदल रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है कि जंग नहीं होगी या फौज में कमी होगी, बल्कि हालात इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि अब आर्मी की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से भी पोजीशनिंग जो है वो काफी टाइट कर ली गई है और मुख्तलिफ स्पॉट्स जो है उन्हें कैप्चर किया जा रहा है ताकि पूरी तरह से डोमिनेट हो जाए इंडियन आर्मी। और जिस तरीके से अभी हमने पैंगोंग और टीएसओ के अंदर देखा था कि किस तरीके से इंडियन आर्मी को रोका गया पेट्रोलिंग से, पीएलए की तरफ से फिंगर आर्ट तक जो पेट्रोलिंग होती थी, और उसके बाद रिजिस पर किस तरीके से वो बैठे हैं, उसी तरीके की स्ट्रेटजी जो है अडॉप्ट की गई। और अभी जो हमारे पास खबर है 2-3 जगहों से बड़े पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो निकले हैं इंडियन आर्मी के ऑपरेशन को। और आज भी ये खबर आ रही है कि तकरीबन 3 ऐसे हाइपर सेंसिटिव एरियाज हैं जहां पर आर्मी ने दोबारा कैप्चर किया, रिज लाइन्स को अपने अंदर ले लिया, जिससे अब पेट्रोलिंग और आसान होगी लद्दाख के अंदर। लेकिन जहां ये पूरा मामला चल रहा है वहीं पर इस वक्त बैठक भी लद्दाख के अंदर चल रही है। लेकिन उस बैठक का नतीजा क्या होगा यह भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि बैठकों का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई बड़ी डील वहां पर नहीं हो पा रही है। क्योंकि पैंगोंग की अगर डील की हम बात करें तो भारत का क्लियर कट जो प्रोग्राम है वो ये है कि आप 2 महीने पुरानी पोजीशन को रेस्टोर कीजिए। अगर आप वो 2 महीने पुरानी पोजीशन को रेस्टोर कर पाते तभी जाकर बातचीत होगी। और साथ साथ आज ये भी क्लियर किया गया कि अगर एक भी बार अब इस तरीके से इन्फिल्ट्रेट आपने किया दिन में या रात में, तो उसके बाद बिल्कुल भी बातचीत नहीं होगी, सभी डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो काट दिए जाएंगे और सिचुएशन और एग्रेसिव हो सकती है। अब इसलिए वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। और थोड़ी देर पहले जिस तरीके से भारत सरकार ने साफ किया कि पाकिस्तान चाइना के साथ किसी भी तरीके की वार्ता जो है वो रशिया के अंदर नहीं होगी, तो ये सारी चीजें जब आप खोल के एक बड़े कैनवस पर देखेंगे तो पता लगता है कि सिचुएशन एक्सप्लोसिव बहुत ज्यादा है, धमाका खेज बनी हुई है। लेकिन कल रात से सिचुएशन जो पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भारत का है, उसमें काफी ज्यादा चेंज आ चुका है। बिल्कुल, लेकिन इशफाक कल जैसे हमने देखा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल भी उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और वहां पर भी तमाम बड़े लोग मौजूद थे। ऐसे में उसके क्या कुछ नतीजे मेरे निकले, उससे कोई जानकारी आपके पास हो? देखिए, रक्षा मंत्री की कल की अगर बैठक करें जो तकरीबन 2.5 घंटे तक रही थी, एक तो लद्दाख एलएसी वाले मामले पर चर्चा जरूर हुई थी, उसके बाद उन्हें आज विदेश के दौरे पर जाना था, मॉस्को जाना है जहां पर वो चले गए और थोड़ी देर में वो वहां पहुंचेंगे। तो वहां पर जो रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी उसमें लाइन ऑफ एक्शन क्या लेना है, और अगर बात होती है तो हमने कौन सी बात करनी है। वैसे बात तो होना संभव ही नहीं है क्योंकि भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है, लेकिन पोजीशन क्या लेनी है। और जो और देश हैं जिनके साथ अभी जो वहां एक बैठक होनी है डिफेंस मिनिस्टर्स की, जिसमें तकरीबन 12 से 13 देशों एससीओ की जो बैठक होनी थी उसमें भी जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने चीनी रक्षा मंत्री से मिलने से साफ इनकार कर दिया है। तो एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं वहां के लिए। अब बिल्कुल मैं वही बात आपको बता रहा था, पहले ही डिसीजन कल ही लिया गया था कि कोई भी बातचीत नहीं होगी। लेकिन जो चीन को माइनस करके बाकी विदेश मंत्री वहां पर होंगे और रक्षा मंत्री होंगे, तो रक्षा मंत्री कोशिश करेंगे कि उनके जो काउंटर पार्ट्स अन्य स्टेट्स के, अन्य कंट्रीज के हैं, उनके साथ डिटेल डिस्कशन हो और उन्हें इस बात के लिए मनवाया जाए और वो उन्हें ये ग्राउंड रियलिटी बताई जाए कि चाइना किस तरीके से विस्तारवाद की नीति को लेकर अपनाया हुआ है और किस तरीके से वो साउथ एशिया के अंदर जो पीस है उसको डिस्टेबल करना चाहता है। बिल्कुल, लेकिन इशफाक एक चीज और यहाँ पे समझनी होगी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चीन में कहीं ना कहीं बौखलाहट तो है, क्योंकि अगर उसके बयानों की बात करें तो लगातार पिछले दिनों से 5 बार उसके बयान बदल चुके हैं। उसके साथ ही वहां पर अब लगातार जिस तरीके से खबरें चल रही हैं वहां की मीडिया में, आरोप भारत पे लगाए जा रहे हैं कि भारत ने कहीं ना कहीं घुसपैठ की कोशिश की और वहां के सैनिकों ने तब जवाब दिया। देखिए, चीन गलवान घाटी का मामला जब हुआ था तब से ही लगातार इस तरीके के बयान जो है वो देते रहा है, जिसकी वजह से सिचुएशन कभी भी पीसफुल वहां पर हुई नहीं। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि जब
गलवान का इंसिडेंट हुआ, बातचीत हुई तो थोड़ा बहुत पीस हमने वहां पर देखा जब बफर जोन बनाए गए। लेकिन उसके बाद जितनी भी बातचीत हुई है, चाहे वो टॉप लेवल कमांडर्स की बात हो, डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत हो, उस बातचीत का कोई भी असर जो है वो ग्राउंड जीरो पर देखने को नहीं मिला है। तो उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ी चिंता है कि आखिर चीन एक तरफ से बातचीत और दूसरी तरफ से अपनी नीति को चला रहा है, तो अब आगे क्या करना होगा। मेरे ख्याल से वही एक डेडलाइन थी जो आज खींची है विदेश मंत्रालय ने भी, और जो आज खींची है खुद डिफेंस मिनिस्टर ने।